रात की नमी भरी हवा में पत्ते ऐसे सरसराने लगे जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। खुशदार झिल्ले से आगे पहाड़ी के दामन में एक कच्चा रास्ता है जो घने जंगल में जाकर गुम हो जाता है। लोग उसे जंगल खामोशां कहते हैं। ऐसा जंगल जहां शाम के बाद परिंदे भी बोलना भूल जाते हैं। किरण, एक नौजवान लॉजिस्टिक व्लॉगर, अपने कैमरामैन जम्मार और साउंड रिकॉर्डिस्ट हिना के साथ उसी जंगल का रात का एक्सप्लोरेशन करने निकली थी। मकसद था यूट्यूब के लिए हैलोवीन स्पेशल डॉक्यू ड्रामा मना किया गया रास्ता। किरण के चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे। खतरे का लालच भी उतना ही था जितनी शोहरत की चाह। रास्ता शुरू हुआ तो पहले झाड़ियां थीं, फिर बरगद और पीपल के पेड़ों की भीड़ में आसमान ओझल हो गया। मिट्टी में नमी थी। दूर कहीं मेंढक की टर सुनाई दी। मगर अजीब बात थी कि झींगुर चुप थे। किरण मुस्कुराई और बोली, कितना ओवर हाइप है ये जंगल खामोशा। मुझे तो व्यूज की खुशबू आ रही है। हिना ने हेडफोन ठीक किए। खामोशी व्यूज देती है, चीखें सिर्फ क्लिकबेट होती हैं। जम्मार ने लालटेन ऊंची की, कैमरा ऑन किया। रिकॉर्डिंग ऑन। किरण, इंट्रो मारो। किरण ने गहरी सांस ली और माइक के पास जाकर धीरे से कहा, हम इस वक्त खुशदार के प्राचीन जंगल एक खामोशांग में दाखिल हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां शाम के बाद कोई अनजान चीज रास्ता मांगती है। अगर रास्ता ना दो तो वो तुम्हें रास्ता बना देती है, हमेशा के लिए। दूर कहीं एक बगुला उड़ा, टहनी हिली। रात की नमी 88% पहुंच चुकी थी। पत्तों से पानी टपक रहा था और कहीं पीछे से किसी के थके कदमों की घिसटती आवाज आ रही थी। हिना ने चौंक कर पूछा, तुम दोनों ने भी सुना? जम्मार ने रिकॉर्डिंग मीटर देखा। लो, फ्रीक्वेंसी ड्रॉप। लेकिन कुछ है। कुछ कदम आगे बढ़े तो मिट्टी में 4 निशान दिखे। 3 इंसानों के, और चौथा न जानवर का था न इंसान का। चौड़ा, लंबा, जैसे किसी ने उंगलियों के सिरों से जमीन को खरोंचा हो, और पास में गहरे निशान जैसे कोई बहुत भारी चीज घसीटी गई हो। किरण की आवाज कांपी। ये किसका हो सकता है? हिना ने धीरे से कहा, हमारे अलावा कोई या कुछ। अचानक हवा थम गई और जंगल जैसे सांस रोककर सुनने लगा हो। फिर बहुत हल्की फुसफुसाहट आई। रास्ता दे दो। किरण ने कैमरे की तरफ देखा। यह साउंड डिजाइन तुमने पहले से नहीं रखा ना? जम्मार के माथे पर पसीना झिलमिला गया। लाइव है, प्री ड्राई नहीं, ये लाइव है। हिना ने हेडफोन उतार दिए और कान लगाकर सुना। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार और पास से, रास्ता दे दो। किरण ने हिम्मत दिखाई। कौन हो तुम? जंगल के भीतर कुछ दिखा नहीं, मगर पेड़ अजीब कोणों में झुककर जैसे एक लकीर बना रहे थे। पत्तों के बीच एक काली दरार सी खुली, एक शांत राह। हिना बोली, ये रास्ता दिखा रहा है या फिर रास्ता मांग रहा है? जम्मार की धीमी आवाज आई। किरण ने फैसला किया, हम यहीं जाएंगे। यही वो कंटेंट है जिसके लिए हम आए हैं। तीनों उस नए बने रास्ते में दाखिल हुए। मिट्टी स्थिर थी, पत्ते थमे हुए। कुछ देर बाद जंगल की खामोशी इतनी गहरी हो गई कि उन्हें अपनी धड़कन सुनाई देने लगी। तभी कटक कटक कटक, किसी लकड़ी के खिलौने की चाल जैसी आवाज आई। जम्मार ने लालटेन घुमाई। रोशनी में एक मुखौटा पहने कठपुतली दिखी, मिट्टी और पत्तों से बनी हुई। आंखों की जगह 2 छेद जिनमें अंधेरा हिल रहा था। किरण बोली, ये कौन? कठपुतली ने अचानक मुड़कर इशारा किया। उधर पेड़ों के बीच लाल धागों की कतार थी। ध्यान से देखने पर वे धागे नहीं, लंबी उंगलियां थीं जो जड़ों से संगीत की तन पर थरथरा रही थी। हिना कांपते हुए बोली, हमें वापस चलना चाहिए। तभी फिर वही आवाज फुसफुसाई, रास्ता दे दो। किरण ने हिम्मत की, किसे रास्ता चाहिए? अंधेरे से एक बूढ़ी औरत का साया उभरा। बाल बिखरे, आंखों में लाल डोरे, हाथ में सूखी बेल की डोरी। वह चलते नहीं, फिसलते हुए आ रही थी। पास आते ही हवा में गीली मिट्टी और जले दूध की गंध भर गई। किरण ने पूछा, बीबी, आप कौन? औरत की आवाज में कई परतें थीं। तुम राहगीर, यहां से कब जाओगे? मेरी बेटी को रास्ता चाहिए। हिना ने नरमी से कहा, हम मदद करेंगे। बताइए, कहां है आपकी बेटी? औरत ने झाड़ियों की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटा पत्थर का चबूतरा था
जिस पर लाल चादर पड़ी थी। उसके नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। औरत बोली, वो वहीं है, दब गई है। अगर रास्ता ना मिला तो सदियों तक सो जाएगी। किरण आगे बढ़ी, पर जम्मार ने रोक लिया। वेट करो। हिना ने देखा, चबूतरे के पास छोटे छोटे नाखूनों के निशान मिट्टी पर खींचे हुए थे। हिना कांप गई। किरण, ये बच्चा है या था? किरण ने टॉर्च नीचे की। चादर हटी तो मिट्टी से सनी गुड़िया निकली। चेहरे पर काली लकीरें। पेट से एक रस्सी बंधी थी जो नीचे जाती थी। रस्सी खींचते ही अंदर से एक भारी सी आह निकली। औरत बोली, रास्ता दो, मेरी बच्ची बाहर नहीं निकल पा रही। किरण ने पूछा, कैसे दें रास्ता? वो बोली, तीनों साथ भागो, पीछे मत देखना, और जब सांस टूटे तो जमीन पर हाथ रखकर कहना, हम राह छोड़ते हैं, तब मेरी बच्ची निकल आएगी। जम्मार चीखा, ये पागलपन है। औरत मुस्कुराई, पागलपन ही रास्ता बनाने का पहला हक्का है। किरण ने कहा, हम भागते हैं, तैयार? 3, 2, 1। तीनों भागे। पीछे से हजारों आवाजें, रास्ता दे दो। पेड़ झुककर रास्ता रोकने लगे, मगर जब उन्होंने जमीन को छुआ और कहा, हम राह छोड़ते हैं, जंगल ने लंबी सांस ली और दूर से जंजीर टूटने की आवाज आई। किसी बच्चे की हिचकी, फिर खांसी, जैसे कोई पानी से निकल आया हो। फुसफुसाहट बंद। परिंदों की पहली आवाज लौटी। जंगल अब जीवित लग रहा था। गांव लौटकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। जब फुटेज खोली तो एक फाइल अपने आप बनी थी। पाथ चाइल्ड फाइल खोली, खामोशी। लेकिन हर सेकंड पर एक छोटी सी लहर, जैसे बच्चे की हिचकी, और आखिर में बहुत धीमी आवाज, अम्मा। हिना की आंखें भर आईं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? किरण ने पूछा। बाहर से नन्ही आवाज आई, आंटी, रास्ता दे दो। दरवाजा खोला। कोई नहीं, बस छोटे पैरों के निशान कुएं की तरफ जाते हुए। तीनों उनके पीछे चले। कुएं के पास निशान रुक गए। अंदर गहरा अंधेरा था। लालटेन झुकाई, अंधेरा ने रोशनी निगल ली। फिर वही हिचकी, बहुत पास से, अम्मा। कुएं के किनारे लाल धागा पड़ा था, जिसके सिरे पर वही मिट्टी की गुड़िया बंधी थी। किरण ने उसे उठाया। गुड़िया गर्म थी। नन्हे नाखूनों के निशान उस पर उभरे हुए। हवा में फिर फुसफुसाहट उठी। रास्ता मिल गया। फिर सब शांत। अजाने फजर की पहली आवाज गूंजी। जम्मार ने कहा, हमने रास्ता दे दिया किरण। किरण ने गुड़िया को कुएं पर रख दिया। हां, शायद इसलिए जंगल खामोश था। उसे हमारी सांसों से एक रास्ता चाहिए था, किसी मासूम तक पहुंचने का। सुबह के आसमान में पंछियों की आवाज उठी, जैसे किसी बच्चे की हंसी हवा में घुल गई हो। जंगल एक खामोशा अब पहली बार बोल उठा था।